नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राहुल और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर। स्वागत है आपका अपने ही परिवार राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर में। आज है संडे और संडे को मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे प्यार, मेरे रिश्तेदार सभी को पता है कि आज मंडे टू सैटरडे हम पढ़ाते हैं और संडे को एक मॉक टेस्ट होता है। तो आज है आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का लेवल मेरे भाई ऊपर की ओर है। क्यों? क्योंकि आप लोग देखिए, किसी भी प्रकार का टैग को देखकर, नाम को देखकर आप टेस्ट को छोड़िएगा नहीं कि ये आईएएस का क्वेश्चन है, ये पीसीएस का क्वेश्चन है या यहाँ का क्वेश्चन है, तो नहीं बनेगा मेरे भाई। एसएससी का जहाँ तक मेरा एक तजुर्बा है कि एसएससी के अंदर जो मैथ्स पूछा जाता है ना, लगभग उसी के इर्द गिर्द हर वो कंपटीशन एग्जाम का मैथ्स का पेपर घूमते रहता है। चाहे यूपीएससी, सीएससी, सीएसई, सी सेट जो है ना, आईएएस का भी जो पेपर होता है वो भी मेरे भाई क्या है ना कि एसएससी पर ही आधारित होता है। लगभग थोड़ा बहुत इधर होता है, क्योंकि थोड़ा सा इधर वेंडर वुंडर चेंज हुआ है, तो हो सकता है मेरे भाई कि क्वेश्चन ऊपर नीचे हो। इससे पहले कि हम लोग तैयार रहें उसके लिए, तो आज आपके लिए पिछला संडे एक लिए थे और आज एक दूसरा संडे है। तो एक बार जल्दी जल्दी से सब कोई आ जाइएगा, ठीक है ना। चैनल पे अगर लाइव हैं तो एक बार बता दीजिएगा कि जी सर लाइव हैं। बाकी जितने भी लोग हैं, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। आपको बनाना है, जो हमने पढ़ाया है उसी कंसेप्ट से आपको उठकर आएगा, कहीं इधर उधर से उठ के नहीं आएगा। डरना नहीं है, लाइव में बने रहना है। नए लोगों के लिए सजेशन है, ये नहीं कि देखिएगा कि यूपीएससी, सीएससी, सीसेट, आईएएस 28 मई 2023 का क्वेश्चन है तो हम छोड़ के भाग जाए। हमारी काम की चीज़ें नहीं है मेरे भाई, आप ही लोगों की काम की चीज़ें है, तब तो पढ़ाया जा रहा है। अगर आपके काम की चीज़ें नहीं होता तो क्यों पढ़ाया जाता? ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो एक बार देखते हैं, ठीक है ना। अमित कुमार हैं, सभी लोग हैं, एक बार मेरी तरफ से गुड इवनिंग है। और मेरे भाई कोटेशन है, एक छोटा सा मोटिवेशन लेकर आए हैं कि आंख में पानी रखो, होठों पर चिंगारी रखो। आंख में पानी रखो, होठों पर चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरीके, मतलब जिंदा रहना है तो तरीके बहुत सारे रखो। आंख में पानी रखो, होठों पर चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरीके बहुत सारे रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिले। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिले। रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। ये मेरा भाई आज का मोटिवेशन का जो भी कोट था, जो आप लोगों के लिए था, ठीक है ना। और अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और जितने भी लोग हैं ना, एक बार अगर हमारा सेशन अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली बार हैं तो बेल आइकन को दबाकर मेरे भाई एक बार नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा कि जब भी हम क्लास लें तो आपको मेरा क्लास आप तक पहुंच जाए। क्वेश्चन है मेरे भाई, ऑप्शन ही हम गायब कर दिए हैं। हम भी कभी कभी गजब का खेला कर देते हैं। ऑप्शन में क्या है मेरे दोस्त? ऑप्शन है ए 10, बी है 11, सी है 12 और डी है 13। चलिए बताइए तो मेरे दोस्त कि मान लीजिए कि x कोई धन पूर्णांक है, इस प्रकार की 7x + 96 विभाज्य है किसे से? x से विभाज्य है, तो x के कितने मान संभव है? बताओ मेरे भाई। हमने नंबर सिस्टम आपको पढ़ाया है, डिजिबिलिटी पढ़ाया है। क्या डिजिबिलिटी में ये वाला क्वेश्चन को नहीं पढ़ाए हैं हमने भाई? इसी क्वेश्चन के साथ डिजिबिलिटी को हमने स्टार्ट किया था। तो याद रखो मेरे भाई ना कि भले ही इसमें टैग लगा कि यूपीएससी, सीएससी, सीसेट, आईएएस के परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, मैटर नहीं करता है। मैटर करता है ना कि आप पढ़ कितना रहे हैं, ठीक है ना। आप पढ़ कितने रहे? चलिए, सत्येंद्र यादव से लेकर सभी को स्वागत है। मजा आएगा तो वीडियो लाइक करते रहिएगा, ठीक है ना। आप ही लोगों के लिए ये क्लास लाया गया है। हाँ, लाइक वाइक करते रहिएगा। और देखिए, अब हम इसको क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि आप लोग अभी जवाब दिए नहीं। देखिए, बोला गया है ना मेरे भाई कि x नाम के कोई पूर्णांक है मेरे भाई, किससे विभाज्य है? देखिए, 7x + 96 जो है ना, वो किससे विभाज्य है? तो x से विभाज्य है। किससे विभाज्य है मेरे भाई? तो ये x से विभाज्य। तो x के पॉसिबल वैल्यू पूछा है कि कितना हो, कि एक बार नहीं, हम 1000 बार आपको बताए हैं। देखो मेरे भाई, ये x वाला जो संख्या है ना, वो इसको भी डिवाइड करेगा, ई एक्स इसको भी डिवाइड करेगा। तो ई तो ऑलरेडी मेरे भाई देखो, ई तो विभाज्य है x से, तो ई 7x विभाज्य है कि नहीं है मेरे भाई? बोला गया है कि इसको अब विभाज्य करना है। तो हमको कब पता चलेगा मेरे भाई? जब इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे। 96 का जो फैक्टर होगा वही मेरे भाई इसका ई होगा। तो 96 का फैक्टर क्या होगा? फैक्टर निकालने के लिए आपको नहीं सिखाए हैं? बताइए, फैक्टर कैसे निकालने के लिए सिखाए हैं? तो मेरे भाई बताए हैं, हम बेसिक से बताए हैं कि देखिए 90 दम बेसिक बताएंगे। देखिए 96 है, 96 का पहले आप कॉमन फैक्टराइजेशन करो। 2 से करोगे मेरे बबुआ 48 बार में आएगा। 2 से करिएगा 24 बार में आएगा। 2 से कीजिएगा 12 बार में आएगा। 2 से कीजिएगा 6 बार में आएगा। 2 से कीजिएगा 3 बार में आएगा। तो इसका फैक्टराइजेशन कितना होगा? 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5
और गुने 3 के पावर 1 होगा ना, बोलिएगा कि जी सर। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आपको नहीं सिखाए हैं? नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हम सिखाए हैं कि नहीं सिखाए हैं? बोलिएगा कि जी गुरुदेव, आप तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए सिखाए हैं। कैसे सिखाए हैं मेरे लल्ला लोग? कि जी इसका पावर जो भी रहेगा उसमें 1 बढ़ जाता है, तो 5 में 1 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 के पावर 1 है, इसमें 1 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। और 6 को 2 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। क्या आपके सामने में ऑप्शन 12 है? तो ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और देख लो आज आप लोगों के अंदर में देखो, जानते हो इस टैग को क्यों लेकर आते हैं? आप लोगों को सच्चाई दिखाया नहीं जाता है दोस्त, याद रखना मेरे बात को, सच्चाई दिखाया नहीं जाता है। कोई बच्चा अगर अच्छा कर रहे हैं, कोई हमारे भाई अच्छा कर रहे हैं, हमारे महिला टीम से भी कोई लड़की अगर अच्छा कर रही हैं, तो जानते हो क्या लोग बोलते हैं? अरे मार छोड़, लम्हर या IAS बन जाए थे, देखा इतना हम हे। मेरे भाई जीवन में कोई भी चीज़ मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, असंभव नहीं है, सब पॉसिबल है। देखो मेरे भाई EIS के एग्जाम में 2023 में 28 तारीख मई में 5वां महीना 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ क्वेश्चन में क्या जान था? अगर बात किया जाए तो MTS में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, CGL के बात ही छोड़ दो। तो बताओ मेरे भाई, जो हमने आपको बताया नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हमने जो नंबर सिस्टम पढ़ाया है डिजिबिलिटी, मेरे भाई उसमें जाकर देखोगे, इसको बढ़िया से पहले फैक्टराइजेशन तोड़ लो। फैक्टर तोड़ के 2 के पावर 5, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1 है। नंबर ऑफ फैक्टर लिखने के लिए क्या किया जाता है कि इसके पावर में जो रहता है उसमें 1 जोड़ देते हैं। 5 में 1 जोड़ दिए 6, 1 में 1 जोड़ दिए 2, 6 को 2 से गुना किए 12 आ गया। यही मेरे भाई इसका ई हो जाएगा, पॉसिबल वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो सब लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको पहली नंबर क्वेश्चन में कहीं से भी रत्ती भर भी दिक्कत है? तो एक बार आप बताइएगा कि जी सर दिक्कत है। नहीं दिक्कत है तो नो डाउट लिख के आप आगे बढ़िएगा, उसी के साथ हम आगे भी बढ़ेंगे। क्लास को मेरे भाई स्किप मत करना, समझ में आ गया ना? क्लास को स्किप नहीं करना है। जल्दी से बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। आज का क्लास का लेवल बड़ा रहेगा, ऊंचा रहेगा, ओपन मॉक टेस्ट रहेगा। दूसरी बात, आज हमारे पास में टाइम की कमी नहीं है, 1 घंटा के बदले 1.5 घंटा भी हम ले सकते हैं, समझ गए ना, क्योंकि आगे का बैच हमारा है नहीं, केवल और केवल यही संडे को एक स्पेशल बैच रहता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं आगे की ओर। अगर बात करें तो ये सब चीज़ों को हम हटा देते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन लिखने में हमें आसानी होगी। चलिए, घबराना नहीं है, आराम से दम बनाते रहना है। क्वेश्चन को बनेगा, 110% बनेगा। ध्यान मेरे बात को केवल रखिएगा। देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, जानते हो एकदम छप के आया है, जाके मेरा क्लास नोट्स के देख लेना और इसको देख लेना, छप के आया है। बोला गया है कि X Y और Z के मानों के किसी भी चयन के लिए XYZ के रूप में 6 अंकों की संख्या, के रूप में 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या किससे भाज्य है, किससे भाज्य है। और मेरे भाई यह भी क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, UPSC CSE CSET जो कि IAS के पेपर में एक मैथ्स का पेपर होता है मेरे भाई, ठीक है ना, वहीं पे पूछा गया है 28 मई 2023 को, याद रखना। और ऑप्शन रहेगा मेरे भाई यहाँ पे, इसका लंबा हमें ऑप्शन देना पड़ेगा क्योंकि ऐसे पॉसिबल नहीं होगा। 7 और 11, बी रहेगा 11 और 13, और सी रहेगा मेरे भाई 7 और 13। तीसरा मेरे भाई 7, 11 और 13। चलिए बताइए तो इसका सही जवाब क्या होगा। मेरे दोस्त घबराना नहीं, याद रखना, पहले ही बोले हैं कि टैग नहीं देखना है, लाइन नहीं देखना है कि क्या लिखा हुआ है, बस आपको एक ही चीज़ देखना है
कि आपसे बनेगा कि नहीं। देखो एसएससी का सीजीएल का क्वेश्चन है मेरे भाई, एकदम इस पे जानते हो उठा के एकदम पीटी मेंस सब जगह क्वेश्चन को बिकता है। चलिए बताइए, नीतीश कुमार कह रहे हैं डी। चलिए बहुत बढ़िया, पढ़ाई तो कम से कम कर रहे हैं ना, और सही जवाब दिए हैं नीतीश कुमार। आपको मिलता है राहुल मैथ्स सेंटर की तरफ से आपको एक मिलता है 25 पैसा का चॉकलेट। आपने अच्छा जवाब दिया है। देखिए मेरे भाई क्या है कि एक्स वाई जेड के मानों के किसी भी चयन के लिए एक्स वाई जेड जो है ना 6 अंकों की संख्या है वो किसी से विभाज्य है। मेरे भाई हमने क्या है ना कि नंबर सिस्टम में पढ़ा है, आप नंबर सिस्टम में जाके खोजिएगा, आपको विभाज्यता जो डिजिबिलिटी है ना उसमें आपको मिलेगा, मेरा फुल कंसेप्ट मिलेगा। यहाँ तो फुल नहीं बता पाएंगे, मॉक टेस्ट है। देखिए मेरे भाई क्या है ना कि देखिए एक एग्जाम्पल होता है कि 6 अंकों की संख्या जो है ना, जो मतलब कि 1001 नाम का जो संख्या होता है वो मेरे भाई किससे विभाज्य होता है, तो 7, 11 और 13 से विभाज्य होता है। एकदम रट जाना, बहुत सारे टीचर ऐसे आपको रटा दिए हैं ना कि ये 7, 11, 13 से ही विभाज्य होते हैं। मान के चलो कैसे मेरे भाई कि देख लो कि 1001 नाम का कोई संख्या है। क्या है मेरे भाई, 1001 नाम का कोई संख्या है ना, इसको दुनिया के किसी भी 3 अंकों की संख्या के साथ इसको गुना करोगे ना तो मेरे भाई रिपीट संख्या देगा। जैसे देखो 234 से इसको गुना करोगे तो यहाँ पे जानते हो आपको क्या मिलेगा मेरे भाई, 234 और 234 रिपीट होगा। देखो मेरे भाई एक बार गुना करके हम आपको दिखा देते हैं। देखिए एकदम खुला, इसीलिए नाम आज दिए हैं खुला टेस्ट, ठीक है ना। देखो ये मेरे भाई 1001 को 234 से अगर हम गुना करें तो देखो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 3 से गुना करेंगे एक अंक छोड़कर तो 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1, 2, 3 अंक छोड़ेंगे, 2 अंक छोड़कर तीसरा अंक 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जोड़ेगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3। देखो मेरे भाई तो याद रखना कि 1001 ऐसा संख्या है ना मेरे भाई जो दुनिया के किसी भी 3 अंकों की संख्या के साथ गुना करोगे ना तो देखो मेरे भाई रिपीट करने जाएगा, रिपीट करते जाएगा। क्या करते जाएगा, रिपीट करते जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहां भी रिपीट हुआ है मेरे भाई एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। तो क्या आपका आंसर आएगा मेरे भाई, तो कहिएगा कि क्या सर 1001 आएगा। तो 1001 जो है ना मेरे भाई वो किससे कटता है, 7, 11 और 13 से विभाज्य है। डायरेक्ट आपको याद रखना है, कभी कभी दे देता है मेरे भाई, ठीक है ना, दे कभी कभी का देता ही है। तो आपका आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी इसको प्रूवमेंट आपको देखना है मेरे भाई, इसको प्रूवमेंट देखना है तो हमारे नंबर सिस्टम के वीडियो डिजिबिलिटी को जाकर ज्वाइन कीजिएगा। 101, 1001 सारे चीजों को जानते हैं हम, प्रूफ करके वहां बताए हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया ना। देखिए 1001 नाम का जो संख्या है 7, 11 और 13 से विभाज्य है। और क्या बोले कि 1001 को किसी भी 3 अंकों की संख्या के साथ गुना कीजिएगा ना तो देखिएगा ना कि वो हर 3 के बाद रिपीट होता है, 3 के बाद। यह देखिए 3 के बाद रिपीट हो रहा है मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा, 1001 हो जाएगा। तो क्या 1001 ऑप्शन में है, नहीं जी 1001 नहीं है। तो 1001 7, 11 और 13 से विभाज्य है। ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी आपका सही जवाब है, ठीक है ना। देखिए जाने वाले जाते रहिए, आने वाले आते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है। हाँ मेरे भाई क्या बोले कि आप जाओ मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, नंबर सिस्टम में जाओ, उसके बाद डिजिबिलिटी में जाओ, उसके बाद देखो कि हमारा एक कंसेप्ट को जो 1001 है एक्स वाई जेड को अगर प्रूव नहीं किया है ना तो मेरे नाम के आगे या पहले जो भी लगाना होगा ना वो लगा लेना, ठीक है ना। इसके साथ हम पढ़ाते हैं। तो मेरे भाई ये एसएससी का ही क्वेश्चन है, भले यूपीएससी आईएएस में दे दिया है वो मैटर नहीं करता है कहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है ना। आपको मैटर इतना होना चाहिए ना पता कि हम किसी भी एग्जाम का पेपर हो हम मैथ्स को बना ही देंगे, समझ गए ना। तो चलते हैं आगे की ओर, इसीलिए हम खुला टेस्ट आज नाम दिए हैं। एकदम खुली मिजाज से आज बताएंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, ठीक है ना, हंसाएंगे, रुलाएंगे नहीं आज, समझ गए ना। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं 3 नंबर पे। देखिए एक इसी पे चलिए आप ही के बात पे देख लेते हैं। देखिए जाने वाले को किसी ने रोका नहीं है। एक डायलॉग होता है ना कि प्यार करने वाले 1000 गलती को ठुकरा कर भी प्यार करते हैं और नहीं प्यार करने वाले, छोड़ने वाले तो एक गलती को भी छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है ना। कोई बात नहीं है, यहाँ हम लोगों को मैथ से प्यार हो रहा है, बाकी किसी से लेना देना नहीं है, ठीक है ना। आ जाइए 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, 3 नंबर देखिए, बोला गया है कि 9 अंकों की
संख्या। देखो मेरे भाई, क्वेश्चन कहीं का भी हो मॉक टेस्ट में, संडे के एक दिन की बात है, आपको नहीं समझ में आएगा ना, आप कमेंट बॉक्स में आके चिल्ला देना, हम फिर से समझा देंगे, ठीक है ना। 9 अंकों की संख्या, 9 अंकों की संख्या का प्रत्येक अंक 1 है। 9 अंकों की संख्या का प्रत्येक अंक कितना है? 1 है, ठीक है। बोला गया है कि इस संख्या को बहुत कुछ सीखना है इस क्वेश्चन से। इस संख्या को इसी संख्या से गुना किया जाता है, इस संख्या को इसी संख्या से गुना किया जाता है, इसी संख्या से गुना किया जाता है, इस संख्या को इसी संख्या से गुना किया जाता है। परिणामी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। परिणामी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, अंकों का योग ज्ञात कीजिए, अंकों का योग ज्ञात कीजिए, अंकों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए यूपीएससी, सीएससी, सीसेट जो आईएएस का पेपर होता है ना, वो 28 मई 2023 में यह पूछा है, और बहुत ही बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या है। शायद एक आध बार और हम इसको करवा चुके हैं यूट्यूब पे एक आध बार और हम करवा चुके हैं। हालांकि सब क्वेश्चन को नहीं करवाए थे, उसमें एसएससी के क्वेश्चन को मिक्स करके करवाए थे, बट इस बार पूरा कंप्लीट है। 1-2 क्वेश्चन एसएससी का है इसमें डाला हुआ। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें मेरे भाई सीखने को इस क्वेश्चन में इतना कुछ है ना कि आप देखिएगा, जो लोग सीख लेंगे ना वो बोलेंगे कि नहीं गुरुजी कुछ सिखाए हैं, ठीक है ना। नीतीश राजवंशी लगता है कि एसएससी के नहीं, डायरेक्ट लगता है यूपीएससी के तैयारी करेंगे। इनका सारा आंसर ही एकदम सही निकल रहा है, समझ गए ना। देखिए मेरे भाई इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले बढ़िया से देखिए। 9 अंकों की संख्या है, देखिए कितना अंकों की, 9 अंकों की संख्या है, और सबको मेरे भाई क्या है ना कि इसका क्या है, प्रत्येक अंक 1 है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंकों की संख्या है मेरे भाई। कितना है, तो 9 अंकों की संख्या है, और मेरे भाई इसका प्रत्येक संख्या 1 है कि नहीं, बोलिएगा कि जी सर। अब मेरा भाई बोला गया कि इस संख्या को इसी संख्या के साथ गुना किया जाता है। किससे? इसी संख्या के साथ गुना किया जाता है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्या हो गया। इसको खुद से गुना किया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। क्या है, 9 से गुना किया जाता है। क्या बोला गया है कि इनके परिणामी संख्या जो है ना गुना किया जाता है, हमने गुना कर दिया, यहाँ तक आ गया। परिणामी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा एक चीज बताइए, इनका अंकों का योग कितना होगा मेरे लल्ला, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। क्या है मेरे भाई, इसको अगर जोड़िएगा तो कितना 9 आएगा। ये कितना से कट रहा है, 9 से कट रहा है ना। अगर मेरे भाई ये भी हमारा किससे कट रहा है, 9 से कट रहा है, तो मेरे भाई जो संख्या यहाँ 9 से कट रहा है तो हमारा आंसर भी वही होगा जो संख्या 9 से कटेगा। क्या मेरे भाई 9 से ही कट रहा है, तो नहीं गुरुजी। 9 से कट रहा है, नहीं गुरुजी। 9 से कट रहा है तो कट रहा है, ये मेरे भाई तो नहीं कट रहा है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर जाएगा, 81। कैसे? बोला गया है कि 9 अंकों की संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 है। 9 अंकों की संख्या जिसका प्रत्येक संख्या 1 है, तो देखिए प्रत्येक संख्या क्या है, 1 है। अब उसको उसी के साथ गुना किया जाता है, तो 9 गो 1 को 9 गो 1 से गुना किया जाता है, तब इसको बोला गया है कि परिणामी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इनको अगर जोड़ रहे हैं तो 9 है, 9 किससे कट रहा है, 9 से कट रहा है। तो मेरे भाई ऑप्शन में भी हम जाएंगे ना, तो हमारा क्या आएगा, 9 से कटने वाला ही आंसर होगा। तो मात्र और मात्र ऑप्शन नंबर सी। एक तो मेथड ई हमारा हो गया, और दूसरा मेथड आओ मेरे भाई फिर हम सिखाते हैं। देखिए मेथड नंबर 2 है, मेथड नंबर 2 देखो मेरे भाई, अगर हम आपसे पूछे कि 11 का स्क्वायर कितना होगा, बताइए जल्दी से। 11 का स्क्वायर कितना होगा, तो याद है आप लोगों की कि 121 होगा। अगर हम बोले कि 111 का स्क्वायर कीजिए, तब क्या कीजिएगा, कहिएगा कि नहीं याद है गुरुजी। तो आओ सीख लो मेरे भाई, ध्यान से सीखना, यही पॉइंट सीखने वाली है। देखिए मेरे भाई, जिसका सारा संख्या 1 ही रहता है, जैसे 1 1 है, उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं देख लो।
सीख लो। देख लो मेरे भाई कितना है, एक और एक, दो गो एक है ना, तो पहले एक और दो तक लिखना, और दो के बाद फिर घटते क्रम में चल जाना, दो के बाद में एक आ गया। देखो यहाँ कितना एक है, तो तीन एक है, तो कहाँ तक जाना है, एक दो तीन तक जाना है। तीन के बाद में मेरे भाई क्या आएगा, दो एक आएगा, तो देखो दो और एक लिख देना, एक दो तीन चार, चार गो एक का अगर स्क्वायर पूछेगा तो क्या कीजिएगा, एक दो तीन चार तक जाइएगा, एक दो तीन चार तक जाइएगा। उसके बाद में क्या कीजिएगा, चार के बाद में तीन आता है, दो आता है, एक आता है ना। ये मेरे भाई किसी भी संख्या को अगर देख लीजिए, जो भी संख्या एक एक से शुरू होता है ना, मतलब एक एक जिसमें केवल रहता है, उसका स्क्वायर क्या कीजिएगा, दो गो एक है तो एक दो तक जाएंगे, फिर घटते क्रम में चल जाएंगे। तीन गो एक है तो एक दो तीन जाएंगे, तीन के बाद में दो एक आ जाएंगे। चार गो एक है तो एक दो तीन चार तक जाएंगे, उसके बाद तीन दो एक आ जाएंगे। तो बताइए अब हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ गो एक है, इसका स्क्वायर हमें कमेंट बॉक्स में छापिए। नौ गो। आज मेरे भाई बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और सिखाने को मिलेगा, ठीक है ना। तो बताइए आप कि नौ गो एक है, तो नौ गो एक का स्क्वायर आप कैसे लिखिएगा, क्या आप मिनटों मिनटों सेकंडों सेकंड में लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, बताइए जल्दी से बताइए। नौ गो एक का स्क्वायर कैसे लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें आना चाहिए जवाब। बोले तो कि आज हमारे पास का समय बैरियर नहीं है, क्वेश्चन हमारा बन चुका है, आज हमें समय बैरियर नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। आज हमें समय बैरियर नहीं है। देखिए नीतीश गलत है मेरे भाई, कैसे लिखेंगे, कितना एक है, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ गो है, तो पहले लिखेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ लिखेंगे। नौ के बाद में फिर घटते में चला जाना है, नौ के बाद में आठ होगा, सात होगा, छः होगा, पाँच होगा, चार होगा, तीन होगा, दो होगा, एक होगा। मेरे भाई नौ को एक का स्क्वायर करोगे तो यही संख्या आएगा। कैलकुलेटर कर लेना, तुम्हारा कैलकुलेटर नहीं जवाब दे पाएगा, लेकिन यहाँ जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो मेरे भाई एक चीज और आपको हम सिखा रहे हैं यहाँ पे, देखो एक चीज और देख लो मेरे भाई, क्या है मेरे भाई, तो देखो दो गो एक है ना, दो गो एक है, दो गो एक का स्क्वायर कितना है, 121 है, 121 को जोड़ो। देखो मेरे भाई दो एक तीन एक चार, चार हो गया। यहाँ तीन गो एक है, तीन गो एक का स्क्वायर इतना है, तो दो एक तीन तीन छः, दो आठ है, कितना है, नौ है, नौ है ना। यहाँ मेरे भाई देखो चार गो एक है, चार गो एक का स्क्वायर इतना है, तो दो एक तीन तीन छः, छः चार 10, तीन 13, दो 15, एक 16। देखो मेरे भाई एक चीज और समझ में हमें आ रहा है, क्या आ रहा है मेरे भाई, यहाँ दो गो एक है तो दो हो गया, दो का स्क्वायर चार हो गया। यहाँ तीन गो एक है तो तीन हो गया, एक 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 को जोड़ेंगे तो तीन हो गया, तीन का स्क्वायर नौ हो जाएगा। यहाँ चार गो एक है तो चार चार हम लोगों का हो गया, चार का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। पांच गो एक रहेगा तो पांच का स्क्वायर 25 हो जाएगा। छह गो छह रहेगा, छह गो एक रहेगा तो छह का स्क्वायर 36 हो जाएगा। सात गो एक रहेगा तो सात का स्क्वायर 49 हो जाएगा। आठ गो एक रहेगा, आठ का कितना हो जाएगा, एक मतलब कि 88 64 हो जाएगा। यहाँ क्या बोला गया है कि 9 अंकों की संख्या है, याद कीजिएगा 9 अंकों की संख्या जिसका प्रत्येक संख्या कितना एक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। और मेरे भाई इसका चाहिए हमको अंकों का योग, तो कितना है मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। और 9 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि इसी के संख्या के साथ गुना करना है ना, तो किसी को भी उसी के संख्या से गुना करने का मतलब क्या होता है, उसका वर्गमूल होता है। 9 का वर्गमूल कितना होगा, 81 होगा। एग्जैक्ट आंसर 81। हमने आपको दोनों मेथड सिखाने का कोशिश किया। दोनों मेथड में मेरे भाई क्या होता है कि दोनों मेथड में देखो कि यहाँ से तुमको कभी भी ऐसा स्क्वायर निकालने को मिलेगा ना, आप आसानी से निकाल लोगे। और यहाँ से क्या सीखने को मिला कि यहाँ मेरे भाई दो गो एक है, तो दो गो एक का मतलब क्या हो गया, एक और एक कितना, दो हो गया, दो का स्क्वायर 4 हो गया। तीन गो एक रहेगा तो 3 हो जाएगा क्योंकि उसका डिजिटल सम हम लोग निकाल रहे हैं। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ 4 गो एक है, 4 गो मतलब कि 4 गो एक का मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। हमसे पूछा है कि 9 अंकों की संख्या जिसका प्रत्येक संख्या एक है, तो हमारा प्रत्येक संख्या 9 गो संख्या है, 9 का संख्या एक है और इसको इसी के साथ गुना करना है और उसके अंकों का योग पूछा है हमसे मेरे भाई। तो हमको डिजिटल सम इसका कितना मिलेगा, मतलब सबको जोड़ दिए तो 9 मिलेगा और 9 को 9 के साथ गुना करेंगे, यानी 9 का स्क्वायर 81 हो गया। बताइए, देखिए आपको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला, बताइए जल्दी से, जितने भी लोग हैं जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कि क्या समझ में आया कि नहीं। आज मेरे पास समय की कमी नहीं है, समय आज बहुत है।
और जितने भी लोग जा रहे हैं ना, याद कीजिएगा कि हवा में चल जाइएगा। जितने भी लोग जा रहे हैं मेरे भाई, अब बोलते रहे हैं ना कि तुम गांव में हो ना, जादू कह सकते हो, कहोगे ना कि तुम एक से संख्या है ना उसको बताओ कि उसका स्क्वायर हम कर देंगे। कोनो कहेगा कि एक 5 बार है तो तुम क्या करोगे, तुम तो डायरेक्ट यहाँ जोड़ लोगे, एक 5 बार है तो 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है ना, हो जाएगा ना मेरे भाई। तो सीखा करो ना, लाइव छोड़कर जाते हो, मेरा क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है। समझ गए ना। हम तो आपको देखिए, हम यही इस मेथड को हम नहीं भी बताते तो क्या मेरा कुछ बिगड़ता, नहीं, हम यही से समझा लिए थे। लेकिन नहीं मेरे भाई, समझाना अलग चीज़ें है और आपको कुछ बढ़िया कंटेंट देना अलग चीज़ें है। ठीक है ना, तो समझ लीजिए। चलिए, और ऐसा कुछ तो कर नहीं रहे हैं जिससे आपको समझ में नहीं आए। हमें लगता है कि हर वो टू द पॉइंट एकदम समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, समझ गए ना। बाकी आप लोगों की राय है, आप लोगों की जो भी, आप लोगों के पास फ़ोन है, आप लोगों के पास में सब चीज़ है, मोबाइल डाटा है। चाहे आप हमारे क्लास को घर में बहाना कर लीजिए कि हम देख रहे हैं, राहुल सर का क्लास देख रहे हैं, और आप शॉर्ट्स वीडियो देखते रहिए। माँ बाबू जी तो उतना मतलब ये है नहीं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा अगर पीछे ज़माने के अगर हैं तो माँ बाबू कहेंगे कि राहुल का क्लास कर रहे हैं और आप शॉर्ट्स वीडियो भी देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो समझाना था समझा लिए, बता लिए, इसमें कोई दिक्कत है आप बता सकते हो। बदले में क्या तुम लोग देते हो वो पता है, हमें पता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। इंडिया के सबसे बड़े एग्जाम के क्वेश्चन को करवा रहे हैं। ठीक है ना, इंडिया के सबसे बड़े लेवल के क्वेश्चन को करवा रहे हैं, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, देखते हैं 4 नंबर कौन कौन बना पाते हैं। मेरे भाई बोला गया है, यदि पी क्यू आर एस, यदि पी क्यू आर और एस क्या है, पी क्यू आर और एस है, एक अंक वाली भिन्न धनात्मक संख्याएं हैं। क्या है मेरे भाई, भिन्न धनात्मक संख्याएं हैं, भिन्न धनात्मक संख्याएं हैं, भिन्न धनात्मक संख्याएं हैं। तो P प्लस क्यू और R प्लस एस का मैक्सिमम मान क्या होगा, मैक्सिमम मान क्या होगा, मैक्सिमम मान क्या होगा। ये भी कहाँ पूछा है, यूपीएससी, सीएससी, सीसेट, ठीक है ना, जो कि आईएएस के पेपर में एक मैथ्स का होता है जिसको सीसेट के नाम से जानते हैं। 28 मई, जानते हो मेरे दोस्त, हम आप लोगों को कितना मतलब अप टू डेट करना चाहते हैं कि चलो भाई जो चीज़ नहीं जान रहे हैं सबको बताइए, समझाइए, सिखाइए। लेकिन आप लोग कहते हो कि आप कहोगे वही करेंगे, नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, मत कीजिए। और कुछ लोग आते हैं ना, जब हम हमारी आवाज़ बाद में सुनते हैं, रील वीडियो देखते रहते हैं, तो आते हैं बोलते हैं कि हम अभी लाइव में हैं। अरे भाई, यहाँ जानते हो, यही तो ऑनलाइन की सबसे बड़ी खासियत है, को दिखा देता है मेरे भाई कि कौन पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए कि बोला गया है ना कि यदि पी क्यू आर और एस एक अंक वाली भिन्न धनात्मक संख्याएं हैं, तो P प्लस क्यू गुने R प्लस एस का मैक्सिमम मान क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। यूपीएससी, सीएससी, सीसेट 28 मई 2023 के क्वेश्चन है। जो बताएंगे उनको एक डेयरी मिल्क मिलेगा। क्या मिलेगा, डेयरी मिल्क मिलेगा। चलिए, और पसंद आएगा ना तो लाइक वाइक करते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं लाइक वाइक को। तरीके से इसको देखिएगा तो ज़्यादा देर का क्वेश्चन नहीं है, 30 सेकंड भी ज़्यादा इसके लिए हो जाएगा। देखिए मेरे भाई, हम इसको बहुत तरीके से बता रहे हैं। देख लो मेरे भाई, क्या बनाना है हमको, मैक्सिमम बनाना है। कौन कौन सा वैल्यू है तो देख लीजिए, P, Q, R और S, यही 4 वैल्यू है ना, बोलिएगा कि जी सर। और इन्हीं को यूज करके वैल्यू हमको मैक्सिमम बनाना है, और वो भी क्या करके, 2 गो को जोड़कर और 2 गो को हमको गुना कर। ठीक है ना। तो देखिए मैक्सिमम बनाने के लिए हम क्या कर सकते, मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ेगा। हम इसका वैल्यू 9 लिए, 8 लिए और 7 लिए, 6 लिए। पहला देखिए, पहला मेरे भाई क्या बन रहा है, P प्लस क्यू बन रहा है,
और यहाँ पे क्या बन रहा है, R प्लस S बन रहा है। अच्छा देखो, P के जगह पे आप 9 रखो, Q के जगह पे 8 रखो, ठीक है ना, R के जगह पे 7 रखो और S के जगह पे आप 6 रखो। 9 और 8 17 हो गया, और मेरे भाई 7 और 6 कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है ना, 13 हो गया। अब मेरे भाई क्या है कि गुना करो, तो मेरे भाई 17 तिया कितना होता है, 51 की 1, हाथ में रहा 5, 17 में 1 से गुना किए 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा, 17 3 20 22 हो जाएगा, कितना 22 हो जाएगा, यानी कि 221। और हड़बड़ाना नहीं मेरे भाई, 221 है, 221 है, तो ट्रिक मत कर देना। हम हिट एंड ट्रायल मेथड यहाँ यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, आंसर ही नहीं है, अभी हमको चेक करना है। एक बार P प्लस Q को जोड़ लिए, एक बार मेरे भाई P और R को जोड़ लेते हैं और Q और S को जोड़ लेते हैं मेरे भाई। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बनती है, हम उसको चेक कर लेते हैं। दूसरा देखो, अगर मेरे भाई P और R को जोड़ रहे हैं तो 9 और 8 कितना हो जा रहा है, 17 हो जा रहा है, और 8 और 6 कितना हो जा रहा है, 14 हो जा रहा है, हो रहा है ना। क्योंकि देखो एक बार P और R को जोड़ रहे हैं 8 और 6 के, क्योंकि हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मेरे भाई गुना अगर हम करेंगे, ठीक ना, तो 17 चौके कितना होता है मेरे भाई, 7 चौक 28 की 8 होता है, हाथ में रहा कितना, अरे मेरे भाई गड़बड़ है, 17 दूनी 64, 64 64 का दुगुना 68, 68 का 8 होता है, हाथ में रहा 6, 17 एकम 17, 17 में 3 जोड़े 30, 3 कितना हो जाएगा, गड़बड़ का कहीं हो जा रहा है, 1 मिनट देख लेने दीजिए हमको, कहीं हमको लग रहा है गड़बड़ क्या हो जा रहा है। P के साथ अगर हम R को जोड़े तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, गड़बड़ तो ये है, 9 और 7 16 हो जाएगा, कितना 16 हो जाएगा, ठीक है ना। और मेरे भाई 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। 16 चौके 64, 64 की 4, हाथ में रहा 6, 16 में 1 से गुना किएंगे 16, 16 में 6 जोड़ेंगे, 16 4 20 और 2 22, कितना आ गया 224। अब बताओ मेरे भाई कि ई मैक्सिमम है कि ई मैक्सिमम है, बताओ। तो फिर अभी आप लोग आंसर बदलोगे कि क्या है, 224 है गुरुदेव, 224 हमको मिल गया, तो 224 हमारा सही जवाब होगा। हालांकि फिर अभी क्या संभावना बनता है मेरे भाई, तीसरा संभावना बनता है कि देखो एक बार हम इन दोनों को जोड़े, एक बार इन दोनों को जोड़े, अगर हम एक बार P और S को जोड़ लेंगे तो P और S को जोड़ेंगे तो 9 और 6 कितना 15 हो जाएगा, और मेरे भाई 8 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना 15 हो जाएगा, और 15 को 15 से जब गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 225 आएगा। इतिहास गवाह है मेरे भाई कि बताओ कि 221 224 225 में बड़ा कौन है। अब मैक्सिमम आपसे पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है मेरे भाई, 225 है, और ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। देखो आपका IAS का पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप चाहो तो एक बार मैथ्स पढ़कर हमसे या नहीं किसी से भी एक बार फाउंडेशन बैच पढ़कर अगर तरीके से पढ़ोगे ना, तो चाहे वो UPSC CSET का क्वेश्चन हो, IAS का क्वेश्चन हो, CDS का क्वेश्चन हो, NDA का क्वेश्चन हो, CGL मेंस का क्वेश्चन हो, CGL PT का क्वेश्चन हो, CHSL मेंस का क्वेश्चन हो, इवन इंडिया के कोई भी कंपटीशन के मैच को बना सकते हो। और बताओ मेरे भाई जितने भी नए लोग हो, शर्माना नहीं, लजाना नहीं, एक बार को बताइएगा कि क्या आपको कहीं पर भी समझने में दिक्कत होगा तो बताइएगा। इसीलिए हमने एक एक करके वैल्यू लिया है, एक एक करके 3 टाइप से हम बताए हैं कि एक बार इसको ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं। हमें लग रहा है कि ये तो नर्सरी क्लास के भी बच्चा समझ जाएंगे। अगर आप लोग नहीं भी समझे होंगे तो लजाना डराना शर्माना नहीं है, फिर से बताएंगे, जल्दी बताइए। और हाँ मेरे भाई जवाब सही दिए हैं सोनाली कुमारी पहले, और उसके जस्ट नीचे सलोनी गुप्ता दिए हैं, और दोनों को मिलता है मेरे तरफ से डेयरी मिल्क, ठीक है ना, दोनों को मिलता है मेरे तरफ से डेयरी मिल्क। चलते हैं हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन बड़ी मजेदार होगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोग जानते हैं, कहेंगे ना कि मास्टर जी खाली बोलते हैं और डेयरी मिल्क देते नहीं हैं। नहीं भाई, मिलेगा, सबको डेयरी मिल्क मिलेगा। अभी उधारी खाता में चल रहा है, समझ गए ना, लेकिन मिलेगा डेयरी मिल्क। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर है। अब देखो 5 नंबर जो बनाएंगे उनको तो मेरे भाई डेयरी मिल्क से थोड़ा सा अच्छा वाला चॉकलेट मिलेगा। वो कौन सा चॉकलेट होता है, तो कुछ अच्छा मिलेगा 5 नंबर के लिए। आइए 5 नंबर क्या बोलता है कि 10 से 100 तक, 10 से 100 तक लिखे जाने वाले, 10 से 100 तक लिखे जाने वाले, 10 से 100 तक लिखे जाने वाले सभी पूर्णांकों में, सभी पूर्णांकों में, सभी पूर्णांकों में आने वाले सभी अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए।
सभी अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए, और यह भी ऑप्शन अगर हम दे दें, ऑप्शन ए है 855, बी है 856, सी है 910 और डी है 911। और यह क्वेश्चन पूछा है वही आपका अपना एग्जाम यूपीएससी सीएससी सी सेट, जो कि बोला जाता है आईएएस वाला एग्जाम 28 मई 2023 को। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जो बताएंगे उनको अच्छा वाली चीज़ें मिलेगी, अच्छी वाली गारंटी मिलेगी, ठीक है ना। ये राहुल की गारंटी है, किसी और की गारंटी नहीं है, समझ गए ना। और हाँ, पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आनंद कुमार LIC, ठीक है आनंद जी, एक बार देख लीजिए कि आपका सही जवाब है या गलत जवाब है, यहीं पे आपको पता चल जाएगा। देखिए अभी जो हमारे लोग कर रहे होंगे वो क्या कर रहे होंगे सो हम बताते हैं। हम भी एक आप ही लोगों के कैटेगरी से आते हैं। देखिए बोला गया कि 10 से 100 तक लिखे जाने वाले सभी पूर्णांक में आने वाले सभी अंकों का योगफल ज्ञात करें। आप लोग क्या कर रहे होंगे? ऐसे कर रहे होंगे 10 + 11 + 12 + 13 और ऐसे ऐसे कर रहे होंगे 100 तक जा रहे होंगे। और कोई लोग तो 10, 11, 12, 13 को जोड़ भी रहा होगा, कोई लोग SN का फॉर्मूला लगा रहा होगा, ठीक है ना। क्या लगा रहा होगा? SN का फॉर्मूला लगा रहा होगा। ऐसे नहीं बनेगा मेरे भाई, क्वेश्चन का मतलब ई नहीं है, क्वेश्चन का मतलब पहले है क्या समझ लीजिए। बोला गया कि 10 से लेकर 100 तक लिखे जाने वाले सभी में आने वाले सभी अंकों के योग डिजिटल सम पूछा है। क्या पूछा है? डिजिटल सम पूछा है। क्या पूछा? देखिए कैसे बनेगा मेरे भाई। देखिए 10, 11, 12 और ये कहाँ तक आएगा मेरे भाई? 19 तक आएगा। फिर हम लोग यहाँ जाएंगे कहाँ? 20 पे जाएंगे, उसके बाद में 21 में आएंगे, 22 जाएंगे, फिर हम लोग कहाँ आएंगे? 29 तक आएंगे। और ऐसे ऐसे हम लोग करते करते कहाँ तक आएंगे मेरे भाई? तो यहाँ हम लोग आ जाएंगे, मतलब कि 91 आ जाएंगे, 92 आ जाएंगे और कहाँ तक आएंगे? 99 तक ही आएंगे। 100 को हम लोग इधर अलग रख लेंगे। कहाँ रख लेंगे? अलग रख लेंगे। मेरे बात को 2 मिनट बढ़िया से समझ लीजिएगा, जितने भी लोग हैं ना, ठीक है। देखिए आनंद मेरे भाई चिल्ड्रन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप तुरंत मेरे भाई यूपीएससी सीएससी जो है ना आईएएस के मैथ्स को सोल्व करेंगे, उसके बाद बोलना ना कि गुरुजी आप सही बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप समझिए तो क्या बोला गया है मेरे भाई कि 10 से 100 तक, तो 10 के बाद 11, 12, आपको आना कहाँ तक है? 19 तक। फिर 20 से हम लोग आए हैं 29 तक। ऐसे करके हम लोग कहाँ तक आएंगे? 99 तक आएंगे। 100 को अलग रख देंगे। अब ध्यान से मेरा बात को सुनना मेरे भाई। देखो 1 1 1 1, देखो तो पूरा यहाँ 12 13 14 15 16 1 1 आएगा कि नहीं आएगा? ये भी हमारे भाई दू 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 आएगा कि नहीं आएगा? तो 1 कितना बार आएगा मेरे भाई? तो 1 9 बार आएगा। कितना बार आएगा? 1 9 बार आएगा। 2 भी कितना बार आएगा? 9 बार आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बोलिएगा कि जी सर देखो ई वाला सीरीज में केवल 1 मिलेगा, ई वाले सीरीज में 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, मिलेगा ना? बोलिएगा कि जी सर। तो क्या मिलेगा भाई मेरे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिलेगा, मिलेगा ना? हम यहाँ लिखते हैं, देखो क्या मिलेगा मेरे भाई? 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा और कहाँ तक मिलेगा? तो मेरे भाई 9 तक मिलेगा। और कितना बार मिलेगा? 10 बार मिलेगा। कितना बार मिलेगा भाई मेरे भाई? 10 बार मिलेगा। 10 बार मिलेगा, क्योंकि देखो यहां से यहां तक 10 तक होता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो 1 से लेकर 9 तक है तो 10 बार मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई यहाँ 0 से शुरुआत किए हैं, तो 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार है ना। इसीलिए हम यहाँ कितना बार लिखे हैं? 10 बार। 1 से 9 तक ई वाला मिलेगा, इधर हमारा 9 तक मिलेगा, लेकिन इधर 1 से लेकर 10 तक मिलेगा। कैसे? देख लो, 1 हो जाएगा ना, फिर तुम लोग डाउट में जियोगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, 9 तक है, ठीक है ना। क्या है मेरे भाई? 10 है, 11 है, 12 13 14 15 16 17 18 19। अब 1 की संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसीलिए 10 बार लिखे हैं मेरे भाई। 2 की संख्या है, ठीक है ना, कई बार मिलेगा? 10 बार मिलेगा। 3 की संख्या 10 बार मिलेगा। कहाँ तक है? तो 9 तक है। समझ गया? नॉर्मल बात है, बोलिएगा जी सर। अब देखो मेरे भाई क्या है ना कि अब मेरे भाई क्या हो जाएगा कि ये तो हमारा क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। दूसरा मेरे भाई बात याद रखना ना
कि ये देखो इधर से हमको 1 2 3 4 इधर भी वाला मिलेगा ना, 1 2 3 4, क्योंकि ये सब हम जोड़ेंगे तो कहां तक है मेरे भाई 9 तक है। कितना है 9 तक है, तो 1 + 2 + 3 कितना बार मेरे भाई 9 तक है। आई कितना बार मिलेगा 9 ही बार मिलेगा, क्योंकि देख लो मेरे भाई 9 के बाद 10 नहीं है, 9वें तक है, तो कितना बार मिलेगा 9 बार मिलेगा। अगर हम एक बार कॉमन चीजें कर ले, क्योंकि 1 2 3 4 9 तक है, 1 से लेकर 9 तक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 1 2 3 और मेरे भाई कहां तक 9 तक, कितना 10 और 9 कितना 19 बार। कितना बार 19 बार, बोलिएगा कि जी सर 19 बार। अब देख लो मेरे भाई सम ऑफ एन टर्म का एक फार्मूला होता है, क्या होता है मेरे भाई एस एन बराबर एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 होता है। 1 से लेके कहां तक है 9 हो, तो एन के वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है ना। और 10 को मेरे भाई 2 से भागा दोगे तो कितना 5 आएगा। 9 5 कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। अरे 45 कितना बार है तो 19 बार है। 45 को 19 से गुना कर दो और देखो 100 को हम अलग छांट के रखे हुए थे और 100 को जोड़ेगो मेरे भाई ना, तो 1 में 0 और 0 को जोड़ेगे तो कितना आएगा तो 1 आएगा। 19 को जब मेरे भाई इससे गुना करोगे 45 से ना, 19 5 95 की 5 हाथ में रहा 9 और 19 चौके देखिए 20 चौके 80, ठीक है ना, तो 4 की कमी हो जाएगा तो 76 आ जाएगा। और 76 में मेरे भाई 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपको 85 आ जाएगा। अब 85 में 1 जोड़ोगे तो कितना 55 आ जाएगा मेरे भाई। 855 में 1 जोड़ोगे तो 856 आ जाएगा और 856 आपको ऑप्शन नंबर बी जवाब है। नहीं समझा होगा ना मेरे दोस्त, फिर से हम बताएंगे घबराना नहीं, ठीक है ना, फिर से हम बताएंगे घबराना नहीं। लेकिन 45 को 19 के साथ गुना करोगे 855 और 1 56 आएगा। फिर से हम इसको बता रहे हैं, ध्यान से देखना कैसे बोला गया है कि 10 से लेकर 100 तक लिखे जाने वाले सभी पूर्णांक में आने वाली सभी अंकों का योग। तो मेरे भाई 10 के बाद 11 12 13 14 19 तक, फिर 20 से 29 तक, ऐसे करके हम लोग कहां से 91 से 99 तक जाएंगे। तो मेरी बात को ध्यान रखना मेरे भाई, 0 से शुरू किए हैं और 19 तक आए हैं, तो 10 गो 1 होगा कि नहीं अभी बताए हैं ना कि देखो ऐसे लिखोगे 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार 1 आया है ना, तो मेरे भाई यहाँ 1 मेरे भाई 10 बार आया है, 2 10 बार आया है, 3 10 बार आया है, 4 10 बार आया है, 5 बार 10 बार आया है, 6 10 बार आया है, 7 10 बार आया है, 8 10 बार आया है, 9 10 बार आया है। तो 1 + 2 + 3 4 करके 9 बार 9 तक हम लोग गए हैं। और मेरे भाई 10 बार आया है, ये वाला 10 बार आया है, ठीक है ना। अब मेरे भाई इधर वाली हम जोड़ लेते हैं। देखो मेरे भाई यहाँ पे क्या है मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, तो 1 से लेके यहां तक 9 आई कितना बार 9 बार आया है मेरे भाई, 10 बार नहीं है 9 बार है। तो मेरे भाई 10 बार ई है, 10 बार 9 बार ई है, 1 से लेकर 9 तक दोनों है, तो 1 से लेकर 9 तक 10 और 9 19 बार आ गया ना, बोलिएगा कि जी सर। अब मेरे भाई क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे एस एन बराबर एन, ठीक है ना, यानी कि सम ऑफ एन टर्म होता है एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। एन का वैल्यू कितना 9 है, 1 से 9 तक हम लोग जा रहे हैं तो 9 लिख लिए, 9 में 1 जोड़ लिए तो 10 आ गया, 2 से भागा दिए तो 5 आ गया, 9 5 45 हो गया। कितना बार 19 बार आया है, 45 को 19 से हम लोग गुना किए हैं। 100 को छांट के रखे हुए थे अलग मेरे भाई, 100 को जोड़ोगे तो 1 में 0 जोड़ेगे तो 0, 0 में 1 मतलब 0 जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा और कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 19 को 45 से गुना करोगे 855 में 1 जोड़ोगे 856, आपका ऑप्शन नंबर बी। अब मेरे भाई बताओ आनंद कुमार से लेकर सोनाली कुमारी, आयशा जी हैं, उसके बाद में अमित हैं, नीतीश हैं, सब लोग एक बार बताओ मेरे भाई क्या। देखो क्वेश्चन में इसीलिए बोला जाता है ना कि सबसे बड़े एग्जाम होता है, क्योंकि देख लो मेरे भाई आईएएस का क्वेश्चन है तो आईएएस लायक भी है। जल्दी से बताओ मेरे भाई कि समझ में आया कि नहीं। चलिए समझ गए हैं। और आनंद कुमार अगर बाबू आप बच्चे हो या क्या हो इससे मतलब नहीं है, हमको पढ़ाने से मतलब है। समझ में आ गया होगा ना तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो शेयर करके अपने रिश्तेदार को भी मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करवा देना, ठीक है ना। हाँ चलिए ठीक है, सलोनी कुमारी आइए पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। इसीलिए पसीना छूट गया, समझ गए ना। लोग आपको सच्चाई नहीं दिखाते हैं, हम आपको सच्चाई दिखा नहीं रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इस कंसेप्ट को बनाने में न जाने कितनी बार मेहनत लगा है, पूरे दिन खत्म हो जाता है। इसीलिए संडे का टेस्ट जो होता है ना वो यूनिक हो जाता है मेरे दोस्त। पैसा तो हर जगह दे के पढ़ाई करते होंगे, लेकिन मेरे भाई जो आपको अच्छा से पढ़ा दे, तरीके से पढ़ा दे, आपके सिलेबस को पढ़ाए
और आपसे मैथ्स बनना शुरू हो जाए ना, तब जाके आपका पैसा वसूल होता है। और हम तो आप लोगों से लगभग 10-10, 20-20 लाख रुपया लेते हैं ना, और आप लोग देते भी हैं। चलिए आइए चलते हैं हम लोग आगे की ओर। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ी मजेदार है, तनी इसको भी बना के दिखाइएगा। बड़ी मजेदार क्वेश्चन है और ये आप लोगों से रिलेटेड है। शादी ब्याह लगन में जूता चोरी करती है साली लोग ना, उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। आ जाइए। बोला गया है कि राज नाम की एक लड़का है, राज के पास एक डिब्बे में, राज के पास एक डिब्बे में 10 जोड़े लाल, 10 जोड़े लाल, 9 जोड़े सफेद, 9 जोड़े सफेद और 8 जोड़े काले जूते हैं, और 8 जोड़े काले जूते हैं, 8 जोड़े काले जूते हैं। यदि वह पहनने हेतु एक जोड़ा लाल जूता, एक जोड़ा लाल जूता, एक जोड़ा लाल जूता, जूता लेने के लिए डिब्बे में या दृच्छियक रूप से एक एक करके बिना वापस रखे जूते निकालता है, तो उसे अधिकतम कितने प्रयास करने होंगे? चलिए मुंह जबानी एक क्वेश्चन बनेगा, भले क्वेश्चन लॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए तो। वही यूपीएससी के सीसेट में आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए। पेपर को जब भी लेंदी बनाना होगा मेरे भाई ना, इस तरह के क्वेश्चन डालेगा ही। आ जाओ। शादी ब्याह में पूरी चर्चा में रहती है, दूल्हा के जूता चुरा लिया जाता है, दूल्हे से बदले में पैसा ले लिया जाता है। एक परंपरा होती है मेरे भाई, मेरी बहन की शादी हो, आपकी बहन की शादी हो, ठीक है ना, सब जगह ऐसा चलता है। समझ गए हैं ना? चलिए तो बताइए इसका आंसर। चलिए, सोनाली कुमारी जीत गई है बढ़िया वाला गिफ्ट, मिलेगा आपको। देखिए आप पहले मेरी बात को समझिएगा। बोला गया है ना कि एक मतलब राज नाम के एक लड़का है जिसके पास में एक डिब्बा है। देख लो मेरे भाई, इस डिब्बा है, राज नाम के पास में एक डिब्बा है। डिब्बा में लाल जो है ना, देखो 10 जोड़ी क्या है मेरे भाई, लाल है, लाल 10 जोड़ी है, 9 जोड़ी क्या है मेरे भाई, सफेद है, और मेरे भाई 8 जोड़ी क्या है, ठीक है ना, 8 जोड़ी क्या है, काला है। काला हो, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, समझ रहे हैं ना। देखिए 10 को कितना है, लाल 10 जोड़ी लाल है, 9 जोड़ी सफेद है, और मेरे भाई 8 जोड़ी क्या है, काला है। अच्छा एक चीज हम पहले एक एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। जैसे देख लीजिए, मेरे एग्जाम्पल को बढ़िया ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। देखिए मान लीजिए कि आपको यूपीएससी पे ही दे देते हैं, भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। मान के चलिए कि आपको यूपीएससी में मतलब कि क्रैक करने के लिए मात्र 5 मौका मिलता है। कितना? मात्र 5 ही मौका मिलता है मेरे भाई। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पहला अटेम्प्ट दिए तो नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट किए तैयो नहीं हुआ, तीसरा अटेम्प्ट दिए
तब भी नहीं हुआ, चौथा अटेम्प्ट दिए तब भी नहीं हुआ, लेकिन पांचवा अटेम्प्ट संजोग से हो जाता है, ठीक है ना, पांचवा अटेम्प्ट संजोग से हो जाता है। वही यहाँ खेल चल रहा है। क्या चल रहा है मेरे भाई कि देखो, राज के पास में एक डिब्बा है जिसमें 10 जोड़ी लाल डाला हुआ है, 9 जोड़ी सफेद डाला हुआ है और 8 जोड़ी काला डाला हुआ है, यादृच्छिक डाला हुआ है। देखिए यहाँ दे दिया गया है यादृच्छिक डाला हुआ है। तो मेरे भाई हुआ क्या है कि पहला और शर्त भी क्या रखा गया है कि जो निकाल लिया है ना उसको डाला नहीं है, निकाल लिया मतलब निकाल लिया। तो राज क्या किया है मेरे भाई कि पहला बार डाला है तो क्या निकला है, सफेद निकला है, दूसरा बार भी डाला है तो सफेद निकला है। यानी कि ये पूरा अटेम्प्ट जो है ना मेरे भाई, कैसे लास्ट अटेम्प्ट में नौकरी हुआ उसका, ये पूरा मतलब कि लास्ट शुरुआत में ही इतना बार अटेम्प्ट, जितना बार निकाला ना वो क्या निकला, सफेद और काला निकला। कितना निकला मेरे भाई, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और 17 को 2 से गुना कीजिएगा, क्यों, क्योंकि जोड़ी में है। तो मेरे भाई 34 बार बेचारा प्रयास किया है तैयो जाके नहीं निकला है, क्योंकि यादृच्छिक रूप से यही ना कहा जाता है कि लड़का पढ़े में तेज है लेकिन नौकरी नहीं हो रहा है, किस्मत की खराबी है, यादृच्छिक उसको बोला जाता है। तो मेरे भाई ये 9 मतलब कि 9 और 8 17 बार प्रयास किया, ठीक है ना। तो 17 बार में मेरे भाई मतलब कि 34 बार प्रयास किया, क्योंकि जोड़ा में था। तो इन दोनों को जब भी निकाल रहा था तो क्या निकल रहा था, सफेद और काला, सफेद और काला। लाल से उसको भेंट नहीं हो रहा था और उसको पहनना था लाल ही। मैडम के साथ मिलने जाना है, मैडम बोली है कि लाल पहन के आइएगा, नहीं तो समझ लीजिए महाभारत शुरू हो जाएगा। इनको लेना है लाल ही डिब्बा में से, और करम फूटल है, इनको निकल रहा है क्या, सफेद और काला। यानी कि 9 और 8 17 जोड़ा इन्होंने निकाल लिया। 17 जोड़ा का मतलब कितना, 24 बार उन्होंने अटेम्प्ट लगाया, 24 अटेम्प्ट में इनको नहीं मिला। अब क्या बच गया है मेरे भाई, तो अब उसके पास में लाल ही बच गया है। क्या बच गया है, लाल ही बच गया है, ठीक है ना। तो अब क्या है ना कि अगर हम यहाँ पे 35 कर देते हैं, कितना, 35, ठीक है ना। अब मेरे भाई क्या होगा कि लाल बच गया है, तो अबरी इलाका निकालेगा तो क्या निकलेगा, लाल निकलेगा। तो अब तो ये जूता पहन लिया तो कितना हो जाएगा, 34 और 1 कितना होगा, 35 हो जाएगा। बहुत लोग क्या करेंगे कि मार देंगे 35 जवाब, तो मिल जाएगा महावीर मंदिर वाला नवेदम लड्डू। बोलिएगा कि कैसे गुरुजी, तो मेरे भाई क्या जूता कोई एगो पहनता है, नहीं ना, जब भी पहनेगा तो कितना पहनेगा, 2 जूता पहनेगा। तो मेरे भाई एक बार निकाला, 35वां बार में 1 जूता लाल निकल गया, बाकी तो इसमें सब लाले बचल है। तो फिर 1 निकाला, एक बार और निकाला तो कितना हो गया, 36 अटेम्प्ट हो गया। और तो इसको कम से कम अधिकतम कितना बार मेरे भाई लगा, 36 बार लगा। 36 आपका ऑप्शन नंबर बी है। और ये देखो यूपीएससी सीसेट के एग्जाम का क्वेश्चन है। और मेरे भाई कंसेप्चुअली ऐसे देखिए, यूं ही नहीं मेरे भाई, अरे ठीक है मेरे भाई, आप रोज क्लास कीजिए, आप अपने महिला मित्र को क्लास के लिए लाइए, अपने हित नाता में वीडियो को भेज के चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, हर जगह दोस्त यार को भी बुला लीजिए, क्या जाता है, ठीक है ना। तो बताइए आनंद कुमार जी LIC वाले, आप कहां से हैं भाई जी, एक बार बताइए। तो बताइए इस क्वेश्चन में कहीं पे कोई दिक्कत है, मुंजवानियों हम बनवा देते हैं, क्योंकि मेरे भाई मतलब कि 9 8 17 जोड़ा यहाँ पे था, मतलब कि जितना बार 34 बार वो हाथ लगाया ना तो उसको सफेदे और काला मिला था, लाल मिलिए नहीं रहा था। तो मेरे भाई 34 बार वहां और 2 बार यहाँ निकालेगा लाल में से, तब जाके इसको क्या मिलेगा मेरे भाई, 36 बार में क्या मिलेगा, कंप्लीट होगा। क्योंकि 35वां बार में 1 जूता पहन के तो लुंगी डांस होगा नहीं, लुंगी डांस करने के लिए दोनों जूता की जरूरी है। तो दोनों जूता एक बार और निकालेगा तो 36 आपका सही जवाब होगा, ठीक है ना। यहाँ पे बताइए एक बार जल्दी भी, जितने भी लोग दिखा रहे हैं नालंदा से हैं, चलिए बहुत बढ़िया है। नालंदा तो ज्ञान की धरती ही रह चुकी है, ठीक है ना, नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुने हैं ना, चलिए बहुत बढ़िया है, नो डाउट है। तो अगला क्वेश्चन फिर हम डालते हैं और आप बना के दिखाइएगा। देखो मेरे भाई जीवन में एक चीज रखो केवल ना कि आज कुछ सीखे हैं ना तो कल सर से कुछ नया सीखेंगे, परसों कुछ और सीखेंगे, अगला दिन कुछ और सीखेंगे। इस सोच के साथ पढ़ाई करोगे ना, जीवन में आपका तरक्की कोई नहीं रोकेगा। दुनिया के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, ठीक है ना, अपने बारे में सोचिए। और हाँ, जिस दिन आपकी लोग बुराई मार्केट में करना शुरू कर दे तो याद रखना ना कि ओरिजिनल जो है ना तरक्की उसी दिन आपको शुरू है। आज जानते हो मेरे भाई, आज हम यूपीएससी CSE सीसेट के हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, बताओ ना, हम किसी को कुछ गलत तो नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन मेरे हेडिंग को देखकर, मेरे थंबनेल को देखकर न जाने कितने लोग हमें उल्टा पुल्टा बोल के चले गए होंगे। साथ में मेरे रहने वाले हमसे कुछ सीनियर लोग हैं, वो लोग भी जलते हैं, सब लोग जलते हैं मेरे भाई, इतना हमको पता है। बट आप लोग साथ हो तो साथ जंग को भी मतलब कि अभिमन्यु की तरफ पार कर जाएंगे, समझ गए ना। चलिए, अगर हम पढ़ाएं और आपको ना समझ में आए ना दोस्त, तब हमारी गलती है। और क्लास के बाद देखो बताते हैं आप लोगों को, क्लास के बाद जो वीडियो यूट्यूब पे चले जाती है ना,
आप लोग लुंगी डांस जो करता है लोग ना 30 सेकंड और 1 मिनट ला लुंगी डांस के लेकर, जानते हो खूब कमेंट करते हो, दिल भेजते हो, वाह वाह लिखते हो, लेकिन आपका चैनल का वीडियो है और आप लोग इतने बड़े बड़े लेवल के एग्जाम को क्वेश्चन बना रहे हो, क्या यूट्यूब पे जाने के बाद में 1-2 कमेंट कर दोगे तो मेरे भाई हमें करोड़ों अरबों रुपया मिल जाएगा? नहीं ना। तो कमेंट कर लिया करो मेरे भाई, ठीक है ना। दू कैसे आया, कहां दू कैसे आया? देखिए साफिया जी, जो आपका नाम है, 10 जोड़ी लाल है, कितना है? 10 जोड़ी लाल है, 9 जोड़ी में सफेद है और 8 जोड़ी काला था, ठीक है ना। तो क्या बोले कि करम फुटल रहता है ना, ये पूरा जूता मिला हुआ है साफिया जी, बढ़िया से समझिएगा। तो क्या हम बोले कि अगर आपको 3 बार किसी में सिलेक्शन लेने के लिए मौका मिला है तो करम फुटल रहता है, तो पहला बार नहीं होता है, दूसरा बार नहीं होता है, तीसरा बार होता है। उसी तरह से आपको अधिकतम लगाने के लिए देखिए, ये 9 जोड़ा है, ये 8 जोड़ा है, जब आप हाथ लगा रहे हैं तो आपको या तो सफेद मिल जा रहा है, या तो काला मिल जा रहा है, सफेद मिल जा रहा है, काला मिल रहा है, लाल से भेटे नहीं हो रहा है। तो 9 और 8 कितना हुआ साफिया जी? 17 जोड़ा हुआ। 17 जोड़ा में एक जोड़ा में 2 गो होता है तो कितना हो गया? 34 गो हो गया। 34 बार जब ये हाथ लगाया है तो क्या मिला है? केवल सफेद और काला मिल गया है। अब इसके पास में क्या बचा जी? तो केवल लाल बचा जी। तो लाल बचा तो 35वां बार हाथ लगाएगा तो क्या मिलेगा? लाल मिलेगा। तो यहां पे हम एक अटेम्प्ट और आ गया। अब देखिए, यही ना बताए थे साफिया जी कि एक जूता पहन के कोई बाराती लुंगी डांस नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो एक ई हो गया, तो एक हो गया। अब फिर एक बार और हाथ लगाएगा तो फिर तो लाले मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? 2 गो हो जाएगा। तो 34 और 2 कितना? 36 हो जाएगा। तो ई 2 कहां से आया? तो 2 लाल में से आया। उसको कंडीशन दिया गया था कि आपको लाल ही जूता पहनना है, दूसरा जूता नहीं पहनना है। अब बताइए साफिया जी की समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए ना। ई 2 कहां से आया? ई लाल में से आया, क्योंकि उसको लाल ही जूता पहन के मैडम बुलाई थी। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समझ में आ जाएगा तो एक बार लिखते चलिएगा कि जी सर समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बना के जल्दी से दिखाइएगा। हो सकता है रिपीटेड क्वेश्चन रहे, हो सकता है ये रिपीटेड क्वेश्चन रहे, हमें लग रहा है 85, 87, 89, 91, 95, 96 को 100 से भाग दिया जाता है, 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 तो शेषफल क्या रहता है? तो शेषफल क्या रहता है? शेषफल क्या रहता है? चलिए बताइए। तो ऑप्शन आपके सामने में है 0, 1, 2 और 3, और आपको 3 नहीं, यहाँ 4 ले लीजिए मेरे भाई। क्या ये भी यूपीएससी सीएससी सी सेट का एग्जाम का है, ठीक है ना, जो कि आप समझिए रहे हैं 28 मई 2023 में पूछा गया। बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसको तो लगता है कि हम बहुत बार करवा चुके हैं, करवाए हैं ना। शेषफल वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। देखिए 85 है, 87 है, 89 है, 91 है, 95 है, 96 है और 100 से भागा देते हैं। शेषफल कब बचता है मेरे भाई? कुछ बचता है तब ना शेषफल मिलता है। बोलिएगा जी सर। अगर 5 से काट रहे हैं मेरे भाई तो 17 बार में यहाँ कट रहा है 85, 5 से 20 बार में कट रहा है, 5 से काट रहे हैं तो 4 बार में कट रहा है, 5 से काट रहे हैं तो 19 बार में कट रहा है, 4 से काट रहे हैं तो इस कितना बार में कटेगा मेरे भाई? 16 छके 96, 16 बार में, ठीक है ना। कितना बार में कटेगा मेरे भाई? तो ये कट जाएगा, 14 चौके 96 होगा, 16 नहीं, 14 चौके 96 होगा। तो देखो नीचे में सब कट गया मेरे भाई, तो कुछ बच ही नहीं रहा है। तो क्या शेष मिलेगा? महावीर मंदिर का निवेदन लड्डू 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। समझ गए ना। क्योंकि देखिए शेष तब बचता है ना मेरे भाई, कुछ बचता है तब ना शेष होता है। काटने के बाद कुछ बचबे नहीं किया, नीचे सब खत्म हो गया, तो क्या हो गया? 0 हो गया। समझ गए ना। तो ये भले ही इसीलिए बोलते हैं ना कि एसएससी ऐसा एग्जाम है मेरे भाई ना कि सारा एग्जाम को कवर कर देता है। चलिए चलिए 10 नंबर को बनाइएगा, और मजा आ रहा होगा तो एक बार दम ताली वाली एकदम लगाते रहिए कि नहीं सर मजा आ रहा है। समझ गए ना। खुद हम, मेरा सही जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा। पढ़िएगा आप तो सही किसका जाएगा? आप ही का सही जाएगा ना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, ये भी शायद रिपीटेड जाए बट कोई दिक्कत नहीं है। 5, 7, 2, 4, 2
के पावर में 9 7 गुने 5 3 1 के प्रसार में इकाई अंक क्या है? इकाई अंक क्या है? इकाई अंक क्या है? और एक क्वेश्चन पूछा गया है वहीं पे यूपीएससी सीएससी सीसेट में पूछा गया है, ठीक है ना, 28 मई 2023 को। और आपके लिए जो ऑप्शन रहेगा 2 4 6 और डी 8। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए सही जवाब क्या होगा? देखिए इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोला गया है मेरे भाई कि इतना जो संख्या है इसमें इकाई अंक, इकाई अंक का मतलब क्या हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 करते हैं ना, वंस, टेंस, ठीक ना, 100,000 इंग्लिश मीडियम वाले। तो आपको किससे मतलब? केवल 2 से मतलब है। देखिए 2 से मतलब है। 2 के पावर में 9 है, 7 है, 5 है, 3 है और 1 है। ध्यान दीजिएगा। देखिए आपके घर से जब बाराती जाती है मेरे भाई, तो बाराती में पूरा लोग रहता है क्या? लड़की वाले को सारा बाराती से मतलब रहता है? नहीं ना, बाराती में केवल और केवल किससे? दूल्हा से मतलब रहता है। बाकी बाराती को काम केवल खाने के लिए है, तो इसीलिए हमको केवल दूध से मतलब है और बाकी किसी भी चीजों से मतलब नहीं है। बोलिएगा कैसे सर? तो क्योंकि हमको इकाई का अंक पूछा है, ठीक है ना, इकाई का अंक 2 है। याद कीजिएगा, एक हम साइक्लिसिटी का कंसेप्ट पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? साइक्लिसिटी का कंसेप्ट पढ़ाते हैं। इसको हम थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। 2 के पावर में 9 है, 7 है, 5 है, 3 है और 1 है, ठीक है ना। साइक्लिसिटी के कंसेप्ट में हम क्या पढ़ाते हैं मेरे भाई? तो साइक्लिसिटी के कंसेप्ट में हम पढ़ाते हैं आपको कि देखिए मेरे भाई, जब भी पावर 4 से बड़ा हो, याद कीजिएगा, जब भी पावर 4 से बड़ा हो, ठीक है ना, तो उसको 4 से भागा देकर शेषफल लीजिएगा। देखिए 4 से 8 में भागा दीजिएगा तो 4 दूनी की 8, शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब देखो मेरे भाई, 4 से इसको 2 बार भागा दोगे तो 8 आएगा, लेकिन है 7, तो 1 की कमी आ गया है तो -1 ले लेंगे। सबके बीच में गुना है। 4 एकम 4, शेष 1 बच गया। देखो 3 है तो 4 को 1 बार लगाएंगे तो 4 आएगा, 3 है तो माइनस का 1 हमको आ जाएगा और यहाँ पे हमको 1 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस कर देगा, सभी को गुना करोगे तो कितना? 1 आएगा। तो 2 के पावर 1 बराबर क्या आएगा? 2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। समझ गए कि नहीं समझे? चलते हैं आगे की ओर। चलिए आगे आपके लिए 9 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 2 के पावर 192 को 2 के पावर 192 को 6 से भाग दिया जाता है, 6 से भाग दिया जाता है या देने पर, 6 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? ऑप्शन वही रहेगा मेरे भाई, 0, 1, 2 और डी 4। वहीं पूछा गया है क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी सीसेट, और वही एग्जाम में 28 मई को पूछा गया है। अभी 1 साल हुआ भी नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। देखिए अब हम आपको बता रहे हैं मेरे भाई कि साइक्लिसिटी का कंसेप्ट अभी बता रहे हैं। देखो मेरे भाई क्या है कि 2 के पावर 192 को हम लोगों को कितना? 6 से भागा देना है, ठीक है ना। आप ध्यान से मेरा एक कंसेप्ट को समझ लो, ये क्वेश्चन में जान नहीं है। देखो मेरे भाई 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 1 कितना? 2 होता है। और याद करना मेरे भाई, अगर 2 को इस 6 से भागा दोगे तो शेषफल क्या आएगा? तो याद रखना मेरे बात अभी से कि जब नीचे से ऊपर बड़ा हो जाए तो डायरेक्ट शेष मिल जाता है। कितना? डायरेक्ट शेष कितना? 2। रीजनिंग में भी हम पढ़ाए हैं। 2 के पावर 1 है,
इसको हम अगर 6 से भागा देंगे तो शेष हमको कितना 2 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला संख्या छोटा है तो डायरेक्ट हमको शेष मिल जाता है। अब देखो 2 के पावर 2 है मेरे भाई, 2 के पावर 2 का मतलब, इसको हटा देते हैं। अब 2 के पावर 2 का मतलब कितना 4 होता है। 4 को अगर 6 से भागा दोगे तो कितना आएगा शेष मेरे भाई। तो बोले ना कि जब ऊपर वाला संख्या छोटा हो जाता है तो आपको डायरेक्ट शेष कितना मिल गया, 4 मिल गया। अब देखो 2 के पावर 3 है मेरे भाई, 2 के पावर 3 कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 8 को अगर 6 से भागा दोगे तो कितना मिलेगा, 6 एकम 6, शेष कितना मिलेगा, शेष आपको मिलेगा 2 मिलेगा। अगर हम नीचे दिख रहा है यहाँ तक ना, हाँ दिख रहा है। अगर मेरे भाई 2 के पावर 4 यही लेते हैं, ठीक है ना, 2 के पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 16 को अगर हम लोग 6 से भागा देते हैं तो 6 दूनी 12, शेष कितना मिल रहा है मेरे भाई, तो शेष मिल रहा है 4। ध्यान देना मेरे भाई, देखो 2 4 2 4, आगे भी 2 4 2 4 रिपीट होता है, इसी को साइक्लिसिटी का कंसेप्ट बोलते हैं। तो याद करना कि 2 के पावर में ऑड रहेगा तो शेष हमको 2 मिलेगा। याद रखना 2 के पावर में ऑड रहेगा, देखो यहां भी ऑड है तो शेष 2 है, यहां भी ऑड है तो शेष 2 है ना। 2 के पावर इवन रहेगा तो शेष हमको 4 मिलेगा, 2 के पावर इवन रहेगा तो शेष 4 मिलेगा, 2 के पावर ऑड रहेगा तो हमको शेष क्या मिलेगा मेरे भाई, शेष 2 मिलेगा। अब देखो ई पावर ऑड है कि इवन है, बोलिएगा कि इवन है सर। जब इवन है मेरे भाई तो इवन के लिए शेष कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, इस वाले कंसेप्ट समझ में, ये वाला कंसेप्ट आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। आप उतने बड़े पे जाइएगा ना, इससे क्या बोले 2 के पावर 1 2, 2 को जब हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे, ऊपर की संख्या छोटा तो हमको एज इट इज वो मिल जाता है ना। तो मेरे भाई जब 2 के पावर में ऑड रहता है तो हमको 2 मिलता है, 2 के पावर में इवन रहता है तो शेष 4 मिलता है। 2 के पावर इवन ही है क्योंकि इवन 2 से कट जाता है, 2 से ही कट जा रहा है, तो हमको शेष कितना 4 मिलेगा। 4 हमारा सही जवाब होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर जी। चलिए आगे की ओर चलते हैं, कुछ थोड़ा सा एसएससी में भी हम आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं। आइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना हुआ है? कि दिक्कत हुआ है तो एक बार बताइएगा। आइए, और हाँ, जब भी चैनल पे आपका ये वीडियो अपलोड हो जाएगा प्रोसेसिंग में होकर, तो आप क्या कीजिएगा ना कि कमेंट जरूर कीजिएगा यार। छोड़ो ना मेरे बारे में पॉजिटिव, नेगेटिव ही लिख देना, ठीक है ना। एक दो वो अच्छा वाला रामायण, नयका रामायण भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए? नो प्रॉब्लम सर। चलो आओ तो मेरे भाई, अभी हम परसेंटेज पढ़ाए हैं ना, परसेंटेज का एक क्वेश्चन दे रहे हैं बढ़िया सा, थोड़ा सा बना के जल्दी से हमको दिखाना। आओ, और एलजेब्रा खत्म किए हैं ना, एलजेब्रा का भी क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बताया गया है कि 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या, 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या, 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या 175 इतना थी। यदि पिछले 2 वर्षों में, यदि पिछले 2 वर्षों में, यदि पिछले 2 वर्षों में इसमें 4% और 5% की वृद्धि हुई है, की वृद्धि हो तो शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए कि क्या हमने इस कंसेप्ट को नहीं अभी पढ़ाए हैं? अभी जो परसेंटेज पढ़ा रहे हैं ना, उसमें ये कहाँ पूछा है? ऑप्शन आपको हम दे देते हैं, 18900, बी है 192100, सी है 193 और 200, और डी है मेरे भाई 191100। चलिए बताइए मेरे भाई, ये जानते हो कहाँ क्वेश्चन पूछा है? एसएससी CHSL में भी मेंस होता है मेरे भाई, जुट गया है 2022 से, ठीक है ना। तो ये 2023 में पूछा गया है। और बताओ ईमानदारी से, इसके लिए 4 मेथड बताए थे कि नहीं बताए हैं?
अभी इसके लिए 4 मेथड पढ़ाए हैं जो कि कल भी पढ़ाएंगे सुबह में, इसके आगे ही पढ़ाएंगे। और CHSL के मेंस में एक क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से बताओ। सबसे इसके लिए बेहतरीन क्या ये वाला तरीका बताया था ना, कितना जनसंख्या है मेरे भाई, तो 1,75,000 है शायद ना, हाँ ठीक है। अब इसमें क्या बोले थे कि 4% बढ़ रहा है, तो याद करो मेरे भाई 100 है, 100 में 4 बढ़ गया है तो कितना 104 हो जाएगा ना। फिर 100 जनसंख्या है, इसमें 5% बढ़ा है तो 105 हो जाएगा। और यहाँ वाला वैल्यू हमको मिलता था 2 1 3 0 से मेरे भाई 3 0 को काट लो, 500 काट लो तो 2 बार में कटेगा, 5 से काटोगे 15 50 25 बार में कटेगा, 2 से काट दो तो ये कितना बार में कटेगा मेरे भाई, 2 5 10 52 बार में। अब 35 को 52 को और 105 को गुना कर लो मेरे भाई, ठीक है ना। अब गुना करोगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 1,91,100 आएगा। 1,91,100 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी है। हाँ भाई रीजनिंग भी हमें अभी पढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। आनंद कुमार आप पढ़िएगा ना मेरे भाई, जितना अच्छा मैथ्स पढ़ा रहे हैं ना सेम आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, काहे घबरा रहे हैं, समझ में आ गया ना। ये आप लोगों अच्छा एक चीज बताइए, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं क्या बताइए तो सब लोग, क्या हम अभी पिछला दिन फ्राइडे को क्या हम यही कंसेप्ट पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? और अभी अलजेब्रा खत्म किए हैं। अलजेब्रा का क्वेश्चन देखिए, आप लोग देखते हैं कितना अलजेब्रा पर कमांड रखे हैं, आ जाइए। और वो भी CHSL का ही क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है जी सर, तो जी सर तो आपको रिवीजन में रखना चाहिए ना जी। देखिए यदि 12 नंबर क्वेश्चन है ना या 11 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया है यदि a माइनस 2b इज इक्वल टू 8 है और 2ab इज इक्वल टू 9 है, तो 2ab इज इक्वल टू 9 है तो a प्लस 2b का मान ज्ञात कीजिए, a प्लस 2b का मान ज्ञात कीजिए। और बहुत जल्द PDF आपको लिए तैयार किया जा रहा है, ई बुक अलजेब्रा का ई बुक तैयार किया जा रहा है, बहुत जल्द आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। बुक भी नहीं खरीदना पड़ेगा, हम टेलीग्राम पे देते जाएंगे। अब जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसका देंगे, जो पढ़ाएंगे उसका देंगे। दो दिनों के अंदर में 3 दिनों के अंदर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिल जाएगा आपको, याद रखिएगा। यह क्वेश्चन कहाँ पूछा है, SSC CHSL मेंस में 2023 में पूछा है। अब इसका आप लोग जवाब बताइए ना कितना आएगा। बताइए इसका जवाब क्या आएगा। बताइए। देखिए तो अगर हम बात आप लोगों से करें, ध्यान से देखिएगा, a माइनस 2b बराबर कितना है, 8 है। अगर हम 2ab को क्या करें मेरे भाई, a गुने 2b बराबर 9 लिखे तो कोई गलती कर दिए हैं, बताइए तो। a माइनस 2b बराबर 8 है और 2ab है तो a गुने 2b कर दिए बराबर 8 हो गया, तो इसको इससे गुना करेंगे तो 2ab बराबर 9 मिलेगा। बोलिएगा कि जी सर, अब आपको क्या बताए थे, वैल्यू पुटिंग वाला कंसेप्ट बताए थे ना कि मेरे भाई लोग दो ऐसे संख्या को चूज करो जिनको गुना करने पर 9 आए और घटाने पर मेरे भाई 8 आए। तो यहाँ पे आप कितना ले लोगे मेरे भाई, अगर 9 और 1 को ले लोगे, देखो यहाँ 9 और यहाँ 1 को ले लोगे तो 9 को 1 के साथ गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पे अगर 9 ले लोगे और 9 में से 1 घटा लोगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बोलिएगा कि जी सर, आपको किसका वैल्यू चाहिए, तो a प्लस 2b का वैल्यू चाहिए। a के जगह पे यहाँ भी 9 है, देखो यहाँ भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो a के जगह पे 9 रख लो और 2b का वैल्यू 1 है, 2b का वैल्यू 1 है, 1 को रख लो, 9 1 10। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। बताइए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। तो एक बार अमित कुमार, सोनाली कुमारी, सलोनी कुमारी,
सलोनी कुमारी गुप्ता, नीतीश कुमार, ठीक है ना, उसके बाद में आनंद जो है ना कुमार LIC वाले भाई जी, और जितने भी लोग हैं, तो बताइए मेरे भाई कि क्या आपको हमने ये सब चीज़ें पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। और आज के मॉक टेस्ट के बारे में एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा कि जी सर मॉक टेस्ट कैसा रहा। क्वेश्चन भले ही मेरे भाई UPSC CSE CSET के रहा, IAS वाले एग्जाम का रहा, क्या बोले कि आपको ओरिजिनलिटी लोग नहीं दिखाते हैं। आप लोग जानते हैं, आप लोग आसपास अगर हमारी जो है ना फोन पे जो स्पीकर है आप ऑन करके पढ़िएगा, और आपके जो घर में बड़े बुजुर्ग लोग होंगे ना, जो लोग आपको नहीं आगे बढ़ना, मतलब घर वाले तो हमेशा बढ़े चाहते हैं, अगल बगल वाले अगर आपकी आवाज को सुन लेंगे ना कि UPSC CSE CSET यानी IAS के मैथ बना रहा है, आपके बारे में मजाक उड़ाना शुरू करेंगे। कहें देखिए एगो ग्रुप D का एग्जाम नहीं निकल रहा है और चल रहे हैं IAS के मैथ बनाने। मेरे भाई क्या जाता है, सामने डेटा है, सब चीज़ है, इसीलिए तो हम ओपन टेस्ट बोले हैं। कभी भी मेरे भाई किसी भी चीज़ों को हल्के में नहीं लेना है, कभी भी किसी को इजी में नहीं लेना है, कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है। और हाँ, सुबह में कल क्या लगेगी आपको 10 बजे से परसेंटेज की क्लास लगेगी, फिर शाम को ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। ट्रिग्नोमेट्री का मेरे भाई नोट्स आप लोग बना लीजिए। मेरे भाई क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है ना, पंडित भोला प्रसाद, नीचे में क्या हरी हरी बोल को, ट्रिपलेट को अच्छी तरीका से आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है ना, आप ही लोगों को काम आएगा। और जितने भी लोग हैं एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आज के टेस्ट कैसा लगा। कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा टेस्ट ना, तो ये वीडियो जब चैनल पे जाएगा प्रोसेस होकर, तो मेरे भाई डांस वाले वीडियो पर आप लोग कमेंट कर देते हो, दिल दे देते हो। अरे आपको मेरे भाई यहाँ नहीं, देखिए लाइव का कमेंट लाइव में ही खत्म हो जाता है, इतना याद रखिएगा। लाइव का कमेंट लाइव में ही खत्म हो जाता है, आपको जब वीडियो चला जाएगा चैनल पे तब आपको कमेंट करना है। अगर खराब लगा होगा खराब कीजिएगा, जबरदस्ती वाली बातें नहीं चलती हैं यहाँ, हम डेटा रियल डेटा को देखकर आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। तो विदा लेना चाहते हैं, मेरा नाम राहुल कुमार है और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आरा स्टडी सेंटर को। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। आज का लेवल ऊपर का था मेरे भाई, कल फिर हम लोग SSC वाले पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो जिनको बुरा लगा होगा मतलब उनके लिए सॉरी बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग थोड़ा सा एक दिन का क्लास ऐसे देखेंगे, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, विदा लेते हैं, मिलते हैं कल सुबह में। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।